वेलकम टू STPRC डिजिटल। ये हम एजुकेट कर रहे हैं अपने पढ़े लिखे हमारी जो आबादी है, हमारे जवान, हमारे बच्चियां बच्चे। तो उनको एजुकेट ये कर रहे हैं कि आप लाखों रुपए सिर्फ डेटा एंट्री के देने के और नाम नेहाद कंसल्टेंट के चक्कर में पढ़ने के, जो कि आपसे कम क्वालिफाइड हैं, तो आप खुद फॉर्म को भरें। क्योंकि देखिए, कनाडा के जितने फॉर्म हैं सबके सब तकरीबन 90% ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है। आप वहाँ पर जाएंगे VSF के ऑफिस में, तो भी वो आपको ही बता देंगे कि यहाँ पर कुछ भी जमा नहीं होता। जब आप फॉर्म भर के जमा कर दें बायोमेट्रिक के लिए, हमारे पास बेशक आ जाए। तो बात यह है कि जब वहाँ पर कुछ जमा नहीं होता, तो किस लिए आपको वहाँ पर जाना है और वहाँ पर आपको क्या करना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इन सारे लोगों को, जो कि फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर, तो 90% खुद भरते हैं। और जो साइंस के लोग हैं, बेसिक साइंस के लोग हैं, और आजकल तो इतनी ब्रांचेज हैं, कंप्यूटर के अलावा जो ब्रांचेज हैं, वो लोग इन मामलों को नहीं समझते, तो वो किसी ना किसी कंसल्टेंट जो होता है, रेगुलेटेड भी नहीं होता है, बल्कि वो डेटा एंट्री के ही मास्टर होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, डेटा एंट्री करते हैं और आपसे वो लाखों रुपए लेते हैं। तो मैं ऐसे सारों लोगों के लिए, हेल्प के लिए, मैंने वीडियो लेक्चर बनाना शुरू कर दिए हैं। और आप देखें कि इससे जो पहले वाला लेक्चर था, हम उसके आगे चलेंगे। उसमें हमने ये वाला जो आपके सामने ये डिस्कस किया था। और अब हम आते हैं कि आप जब एप्लीकेशन भरते हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट कैसे लोड करेंगे। डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट देखिए बहुत होते हैं। आपकी पिक्चर होती है, आपकी सारी ट्रेवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट के सारी फोटो होते हैं, आपके इनकम टैक्स के रिटर्न होते हैं, और आपकी सैलरी स्लिप, एम्प्लॉयमेंट, और उसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो उसके जो साइज होता है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अब देखें, ये खुद बता रहे हैं, यानी कितना एजुकेट करते हैं कि खुद बता रहे हैं कि आप किस तरह से फाइल का साइज रिड्यूस करें। तो हम चलते हैं इस पे। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या। देखें, ये हेडिंग आ गई, माई डॉक्यूमेंट्स आर टू लार्ज टू अपलोड, हाउ डू आई रिड्यूस द फाइल साइज। मेक श्योर यू नो द फाइल साइज लिमिट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन यू यूज। ठीक है। Depending on what are you applying, limit can be as low as 2 MB। 2 MB फाइल साइज, ये बहुत कम है। ये 2 MB है, मत समझे कि 2 MB बहुत ज़्यादा होता है। जब आप फाइल अपनी सारे फोटो स्कैन करेंगे ना, पासपोर्ट, तो सबके सब जो है ना, 10, 15, 20, 25 MB तक मामला पहुंच जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है। अब देखते हैं ये क्या लिंक में, मैंने तो इसीलिए इंटरेक्टिव बनाया हुआ है कि आप देखें। ये लिंक यहाँ पर दिया हुआ था, मैं इसमें चला गया। इज देयर ए फाइल साइज लिमिट फॉर डॉक्यूमेंट आई अपलोड? तो ये कह रहा है कि द यस, यस, फाइल साइज लिमिट वेरीज डिपेंडिंग ऑन विच ऑनलाइन एप्लीकेशन अकाउंट यू आर। इफ योर फाइल इज टू बिग, देयर आर वेज टू रिड्यूस इट। अब देखें, ये जो सिक्योर अकाउंट है, इसकी फाइल साइज 4 है, IRCC पोर्टल 2 है, ऑनलाइन सिटीजनशिप एप्लीकेशन 2 है, असाइलम की 4 है, परमानेंट रेजिडेंट 4 MB है। तो आप देखें, ये सब बड़े बड़े हैं। तो ये मैं वहाँ से गया था, तो वो ये कह रहा है कि इसको रिड्यूस करने के भी तरीके मौजूद हैं। तो आप उन फाइल साइज को रिड्यूस करिए। तो मैं अभी फ़िलहाल तो वापस जाता हूँ, और यहाँ से देखते हैं कि जहाँ से आए थे वहाँ पे जाते हैं कि वहाँ पर और क्या है। तो देखिए, ये आ गया। मैं यहाँ पे क्लिक करके चला गया था। अब देखें कि PDF फॉर्मेट आपको चाहिए कि जो भी आपके जो आपने स्कैन किया है, उसको PDF फॉर्मेट में करें। और सेलेक्ट द लोएस्ट फाइल साइज। ठीक है। उसमें सिलेक्शन होता है, लोएस्ट फाइल साइज में जाएं, ऑप्शन अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग टू क्रिएट द PDF। फॉर इंस्टेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देयर इज एन ऑप्टिमाइज फॉर। तो ये चीज़ें देखें, आपने गौर नहीं की होंगी, ये ऑप्टिमाइज फॉर। आप इसमें जाएं, और उसमें लेफ्ट पे आपको सेव बटन मिलेगा, सेलेक्ट मिनिमम साइज टू गेट रिड्यूस द फाइल साइज विद क्लियर टेक्स्ट एंड इमेजेस। देखें कितनी आसानी है कि आपको ये सब चीज़ें बता रहे हैं। रिड्यूस द इमेज size if you have access to photo editing software. Saving your image at low resolution such as 96 dpi dot per inch or 150 dpi can greatly reduce image file size। याद रखें इन चीज़ों को। और ये देखें, मैंने तो इसलिए वहाँ से निकाल निकाल के कि अगर आपको लैपटॉप नहीं है, आप कम से कम आप
पढ़ लिख करके इसको कागज पे नोट भी कर लेंगे ना, तो कम से कम आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को तैयार करने शुरू कर दें। अगर आपको अब से 3 महीने बाद अप्लाई करना है, तो डॉक्यूमेंट अभी से बनाने चाहिए आपको सारे। ये बहुत टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है, एक दिन में नहीं बनते हैं। फाइल साइज बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसलिए वो आपको उसमें क्रॉपिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, साइज छोटा करना है। आप देखते हैं जब आप पिक्चर लेते हैं किसी डॉक्यूमेंट का, तो नीचे आता है क्रॉप। क्रॉप का मतलब है जितना फालतू उसके अंदर आपके बेड पे लिया है, तो बेड का हिस्सा आ गया, कुर्सी का, टेबल का, तो सारी कट करके छोटा करें। छोटा करने के बाद सेव करें, तो सेव करें तो फिर उसको रिड्यूस करें। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें आपके। फिर पीजेपी, जेपीजी। अब स्कैन डॉक्यूमेंट जो है आप जो करें, तो ये लोअर रेजोल्यूशन पे करें, पहले बता चुका है। इफ डू नॉट हैव ए स्कैनर, टेक ए फोटो विद योर सेल फोन एंड चूज ए स्मॉलर इमेज साइज। यूज द क्रॉप, मैंने बताया ना, नीचे क्रॉप होता है। मेरे मोबाइल पे आप देखेंगे तो उसमें क्रॉप आपको मिल जाएगा अपने मोबाइल में। तो आप उसको उस हिसाब से करें। फिर ये जो पिक्चर्स होती हैं, TIFF और PNG फॉर्मेट, स्कैन योर डॉक्यूमेंट एट लोअर डॉक्यूमेंट। इफ यू डोंट हैव टू स्कैनर, फोन यूज करें, क्रॉप का फीचर यूज करें, और इन सबको फाइल को सेव करें, आप JPG में करें। डॉक्यूमेंट जो है आपके फाइल, उनको फॉर्मेट, उसमें भी अननेसेसरी जो इमेज है फॉर्मेटिंग करें उसकी। देखिए सारी चीज़ें आप लोग समझते हैं, ये सारी चीज़ों को आप करें। इसमें टाइम लगेगा, तो अभी से लगें इस पे। जब अगर अभी से नहीं करेंगे, तो ये कुछ भी नहीं होने वाला। आप ये मत समझे कि बहुत आराम से वो जल्दी हो जाएगा, इसमें टाइम लगता है। फाइल को अपने साइज पे लाने के लिए टाइम लगेगा। अब अगर आप ये देखें कि ये कह रहा है कि कौन कौन से फॉर्मेट में यूज़ कर सकता हूँ, चलो देखते हैं क्या क्या कह रहा है यहाँ पे। व्हाट फॉर्मेट्स कैन आई अपलोड, देखो कितना अच्छा इसने सारी फॉर्मेट आपको दे दिया कि IRCC में अगर फाइलें कोई हैं आपके सिक्योर अकाउंट के, उसमें IRC पोर्टल है। अब देखें कितनी सारी चीज़ें डिटेल में दे दी कि किस किस टाइप की फाइल, देखे ज़रा, खुद देखें। तो ये सबके लिए रेडी होना चाहिए आपको। आप इसीलिए तो आपसे जो वो है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये पढ़ के आप अगर ज़रूर नहीं कि ज़रूरी खुद भर लें, ना भरें कोई बात नहीं। लेकिन कोई चीज़ लेने चाहते हैं मेरे भाई, तो आप उसके मुतालिक अगर पढ़ के जाएंगे कि यार ये जो चीज़ बेच रहा है मुझे, आगे से कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर, लैपटॉप, तो यार ये अगर कह रहा है इतने लाख रुपए, तो उतने लाख की वर्थ है, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाते हैं ना 10 दुकानों से। और सब मशवरा करके जाते हैं ना, कुछ सीख के जाते हैं, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत कि ताकि सवाल कर सकें। तो सवाल करने के लिए तो उससे क्या होता है, आपका रेट कम हो जाएगा। जो डेटा भरने वाले हैं उनका रेट कम हो जाता है। डेटा क्या, वो अपने कंसल्टेंट कहते हैं, लेकिन असल में डेटा एंट्री करते हैं वो। और ये सब उनको स्किल जो है सीखते हैं, तो जाहिर उनको पैसे उनको मिलने चाहिए, मुफ्त तो कोई भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको खुद आता है तो आप खुद कर लें। और कम से कम नहीं तो अगर वो कह रहा है 50,000, तो ये तो कह सकते हैं भाई 30,000 में कर दें मेरे भाई, इसमें ये काम होता है, मुझे पता है, मगर मुझे टाइम नहीं है। तो इस तरह से आप रेट भी रिड्यूस करा सकते हैं। ये कितना, यानी कि अच्छी तरह है। तो ये 2 सालों के जवाब इसमें आपको मिल गए कि आप किस तरीके से साइज छोटे करें, कौन कौन सी आप एक्सेप्टेड फाइल टाइप्स हैं उनमें सेव करें। तो इस तरह आप देखेंगे कि आप, और ये सारा का सारा कहाँ से ले रहे हैं, हम देख लें गवर्नमेंट की साइट पे ही हैं। IRCC Canada.ca इंग्लिश हेल्प सेंटर आंसर। ठीक है, तो ये इन्हीं की साइटों पे जा जाके मैं चीज़ें कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कहीं से कोई चीज़ नहीं बना रहा हूँ और ना ही कर रहा हूँ। तो देखिए ये इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि ये ज़रूरी है आपको खुद सीखना, ताकि आप कम से कम रेट निगोशिएट कर सकें। चलो आप नहीं खुद करें, आपके पास टाइम नहीं है, आपके लैपटॉप नहीं है, तो आपको किसी की हेल्प चाहिए, तो आप उसको पेमेंट मुनासिब कर दें, और ज़रूर करें। और बहुत से लोग कर रहे हैं इस काम को, तो उनको